आदाब नाज़रीन, जेड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। वादी कश्मीर में जहां पर अभी जम्मू कश्मीर की राजधानी भी है, वहीं पर ट्रैफिक निज़ाम इस कदर खराब है कि इस हालत में अगर कोई हादसा पेश आ जाए तो हजारों जानें जा सकती हैं। ट्रैफिक पुलिस की इस कदर लापरवाही देखने को मिल रही है कि अगर कोई हादसा भी हो जाए तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गांदरबल के आसपास में 3 से 4 घंटे बराबर जाम रहा। इन 4 घंटों में वहां ट्रैफिक पुलिस का नाम तक नहीं था। लोग बराबर जाम में फंसे रहे। आगे देखिए हमारे नुमाइंदा साजिद रजा की ये रिपोर्ट। इस वक्त हाईवे जो है श्रीनगर से लद्दाख के बीच में मौजूद है और इस वक्त मैं कैमरा मैन से गुजारिश करूँगा वो दिखाएंगे कि यहाँ पर कितनी लंबा जाम है। यहाँ से पीछे तक लंबा जाम है और बहुत बड़ा लंबा जाम है। आखिर इसका कारण क्या रहता होगा, किस वजह से ये इतना लंबा जाम है। मैं कैमरा मैन से भी कहूँगा कि वो दिखाएं, जरा यहाँ की विजुअल दिखाएं। और ख़ासकर मेरा सवाल ये ट्रैफिक पुलिस वालों पर है कि देखा जाए कि ट्रैफिक रूल का जो है किस तरीके से वायलेशन किया जा रहा है। गाड़ियों के ऊपर किस तरीके से आप देख रहे हैं कि लोग लगे हुए हैं। तो कैमरा मैन से गुजारिश करूँगा कि गाड़ियों के ऊपर दिखाएं, ये वाली विजुअल दिखाएं कि गाड़ियों के ऊपर कितने सारे लोग हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के बिल्कुल यानी कि ट्रैफिक पुलिस को इतना भी पता नहीं है कि ये वायलेशन हो रहा है या कि नहीं हो रहा है। अब देखेंगे ये वायलेशन की जा रही है, लेकिन कोई भी इसका ख्याल जो है वो नहीं रखा जा रहा। आखिर क्या वजह है, किस वजह से जो है वो जाम लगता है। तो कहीं ना कहीं जो है वो रोड को खुला रखना चाहिए और ख़ासकर यहाँ पर उन लोगों के खास ख्याल रखना है कि जो लोग वायलेशन करते हैं, यानी ओवरटेकिंग करके गाड़ी को आगे लगाते हैं और फिर उसके बाद जाम लगता है, उनको भी ख्याल रखना चाहिए। खासकर ट्रैफिक पुलिस की तरफ मेरा ये सवाल रहेगा कि ऐसा वायलेशन के खुले आम जिस तरीके से आपने विजुअल में देखा कि किस तरीके से लोग जो हैं वो गाड़ियों के ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। आखिर क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही, ये बहुत बड़ा सवाल जो है वो अपनी जगह सवाल उठता है कि क्यों नहीं ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही। ये फिर से मैं बताऊं कि हम इस वक्त मौजूद हैं श्रीनगर से लेह लद्दाख को जाने वाली हाईवे है, नेशनल हाईवे है, यानी कौमी इशारा है, उस कौमी इशारा पर मौजूद है। और इस वक्त हम आपको बराह रास्त जो है वो दिखा रहे थे। अब क्या है सारा मामला जो आपका आप देखते हैं, फैसला जो है वो जनता करती है और जनता जो है वो फैसला बड़ा अहम करती है। यहाँ हम आए थे देखने के लिए कि यहाँ हमने ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी मिल जाएँ, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे और जाम आस्ता आस्ता जो है वो खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर कितनी कामयाबी इसमें होती है ये हम आपको अपडेट करते रहेंगे। यहाँ पर मकामी लोग हैं, यहाँ पर मकामी लोग हैं, इनका भी कुछ कहना है। क्या कहना है इनका? जी मैं आप 11 बजे से लेकर ये तो है कि उनका काम नहीं है, लेकिन ये तो ट्रैफिक का काम और हर बार हम देखते थे। और अभी तक देखो 10 किलोमीटर की तरफ जाम लगा और 11 बजे से लगा। अच्छा 11 बजे से लगा है, लेकिन मैं सर इसमें एक बात ये कहूँगा, जिस तरीके से ये विजुअल दिखाइए जो गाड़ी आ रही है इसकी विजुअल दिखाइए, ये ओवरलोड पहुँचने वाली जिस तरीके से इसमें आप क्या कहेंगे ट्रैफिक को? सर ये बहुत गलत है, ये तो दिखाएँ कैमरा मैन से 50 आदमी गाड़ी के अंदर हो तो 70 ऊपर बैठे जी नहीं। ये कहीं किसी कानून में लिखा है कि कहीं किसी फंक्शन में जाना हो या कहीं भी जाना हो तो वहाँ जो है ओवरलोडिंग भी चलेगा। ऐसा तो गाड़ी को और अच्छा कर लो तो जाना है, नहीं जाना तो कोई नहीं है। यहाँ हादसा तो इसमें भी हो सकता है सर। कोई तो प्रॉब्लम नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इनका नाम भी जानना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका नाम बता माशाल्लाह यहीं के जम्मू के रहने वाले हैं। और इस तरीके से कुछ और यहाँ लोग हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि ये जाम कितना लगा है, कब तक लगा है। भाई साहब आप यहीं पे जाम कितने अर्से से लगा हुआ है? जाम तो होगा ये आधा घंटा से। कोई ट्रैफिक पुलिस का कोई कर्मचारी यहाँ पर मौजूद नहीं दिखाई दे अभी भी? कोई दिखाई बहुत शुक्रिया। आप जुड़े हुए हैं जेड न्यूज़ के साथ और जो अपडेट हो अपडेट हम आपको पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और हम आपको अपडेट पहुँचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।